आपकी मुरली सुनी तो हम चले आए, क्योंकि आप जब मुरली बजाते हो तो हमसे रुका नहीं जाता। इसलिए महाराज आपकी मुरली सुनकर हम चले आए। भगवान बोले गोपियों वो तो ठीक है, लेकिन आप कम से कम समय को देखा करो कि समय कौन सा है। अर्धरात्रि है, अर्धरात्रि का समय हो रहा है और अर्धरात्रि के समय किसी नारी का घर से बाहर निकलना और वो भी अकेले, ये धर्म के विरुद्ध है। ये मुझे बात आपकी अच्छी नहीं लगी। आप घर से अकेली आ गई अर्धरात्रि पे, रात्रि का समय। अब आपके पति क्या सोचेंगे, आपके सास ससुर क्या सोचेंगे, आपके घर वाले क्या सोचेंगे कि हमारी बहू न जाने रात में कहाँ गई। और एक बात बताओ, मेरी भक्ति और मेरा प्रेम, अगर आप ऐसे काम करोगी, ऐसे कार्य करोगी तो तुम्हारी भक्ति में, तो मेरे प्रेम में दाग लग जाएगा। गोपियों, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भक्ति में और मेरे प्रेम में दाग लगे। आज के बाद आप ध्यान रखना, क्योंकि नारी का सबसे पहला धर्म होता है पति की आज्ञा। जिस नारी ने अपने पति की आज्ञा नहीं ली, अपने पति को परमेश्वर नहीं समझा, पति की पूजा नहीं करी, सेवा नहीं करी, वो नारी मेरी सेवा के लायक भी नहीं है। कौन से परिवार की बात कर रहे हो? जब हम तेरे दरबार में आते हैं ना कन्हैया, तेरी शरण में आते हैं, तो हम सारे रिश्ते नाते सब छोड़कर आते हैं। और महाराज पति की बात, हमारा कौन सा पति है, कौन पति नहीं है, हम सब जानते हैं। घर में जो रहने वाला पति है ना, हमारे साथ जो रह रहा है पति, वो हमारे शरीर का पति है। हमारा जो संबंध है किसी से भी, वो हमारे शरीर से संबंध है। सास ससुर की सेवा ये शरीर करता है, पति की सेवा ये शरीर करता है, घर गृहस्थ की सेवा ये शरीर करता है। और ठाकुर जी, अगर तुम मन की बात बोलो, अगर तुम मन की बात करो, तो मन तो आज ना हमने कभी मन दिया, ना आज देवे, ना कभी और देवे, क्योंकि तन हमने संसार को दिया है, मन केवल मन मोहन को दिया है, किसी और को नहीं दिया। बोले बोले भगवान कहने लगे गोपियों, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन हम संसार में रह रहे हैं। हमें संसार में रहते हुए जिस पति के साथ फेरे लिए हैं, उसका सम्मान पहले करना पड़ेगा। अगर हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, अब मान लो पति को छोड़कर भगवान के मंदिर में जाके बस जाए, तो समाज हमको जीने नहीं देगा, नहीं जीने देगा। समाज में जब तक हम रहते हैं ना, तो हमें समाज के कायदा और कानून से चलना पड़ता है। मैं मानता हूँ आपकी भावना मेरी भक्ति के लिए, मैं सब कुछ जानता हूँ। गोपी कह रहे हैं प्रभु आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते, ना हमारी भावनाओं को समझते। अच्छा हमें एक बात बता दो, आप जो कहोगे हम करेंगे। भगवान बोले कहो। तो गोपी भगवान से एक प्रश्न पूछ रही है, भगवान से गोपी एक प्रश्न पूछ रही है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब मैं प्रश्न करूंगा, ध्यान से सुनना, उसका उत्तर आपको देना है। गोपी पूछ रही है भगवान कृष्ण से, और मैं पूछ रहा हूं आपसे। एक पतिव्रता नारी जो सदैव अपने पति की सेवा करती है, तन मन से सेवा करती है, बिना पति की सेवा के न कभी कुछ खाती है, न उसे कुछ भी खुशी मिलती है। भगवान से पहले वो अपने पति की सेवा करती है, बाद में भगवान, पहले पति बाद में भगवान।
ऐसी पत्नी का पति एक दिन अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, हम 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना। पत्नी कहती है स्वामी जी, अगर आप 4 धाम की यात्रा पे जाओगे तो मैं किसका दर्शन करूंगी, मैं किसकी सेवा करूंगी और किससे बातें करूंगी, किसकी पूजा करूंगी। महाराज, मेरा तो जीवन आपकी पूजा के बिना, जीवन छोड़ो, दिन दिन अधूरा है, एक दिन अधूरा है मेरा। जिस दिन मैं आपकी पूजा नहीं करती, सेवा नहीं करती, उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता। पति ने कहा ठीक है, इसका भी हम कुछ उपाय करेंगे। तो पति देव सीधे गए मूर्तिकार की दुकान पे, जो मूर्ति बनाता था, और जाके मूर्ति वाले से कहा कि भैया हमारी मूर्ति बना दो, हमारी मूर्ति बना दो। मूर्ति वाले ने उनको बैठा लिया और बिल्कुल उन जैसी मूर्ति बना के पत्थर की तैयार कर दी। वो उस मूर्ति को लेकर अपने घर आ गए और अपनी पत्नी को वो मूर्ति दे दी कि जब तक हम 4 धाम की यात्रा पे जाएं तो इसे अपना पति, मूर्ति को ही अपना पति मानकर इसकी सेवा करना, इसका दर्शन करना और इसकी पूजा करना। और जब वापस हम आ जाएंगे तो कोई बात ही नहीं। ठीक है महाराज। पति चले गया और पत्नी अपने पति की मूर्ति की सेवा पूजा करने लग गई। कुछ ही समय में 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई और पति देव वापस घर पे लौट आए। लेकिन जब पति देव आए तो घर का दरवाजा बंद हो रहा था, क्योंकि वो अपने घर में अपने पति की पूजा कर रहे थे। अंदर क्या कर रही है? वो पति की पूजा कर रही है। और बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? उसका पति। बाहर दरवाजे पे भी पति खड़ा है और अंदर पूजा कर रही है, वो भी पति है। अब तुम मुझे इसका जवाब दो कि उसका असली पति कौन सा है? अंदर पूज रही है वो असली पति है कि बाहर खड़ा है वो असली पति है? जवाब देना सोच समझ के, अंदर बाहर मत कर देना। अंदर वाला। हाँ भैया, अंदर वाला, अंदर अंदर, तुम भी अंदर। पीली साड़ी वाली भैया तो सोच रही है अंदर का क्यों सच्चा है, बाहर का क्यों नहीं, और बाहर का सच्चा क्यों, अंदर का क्यों नहीं? मन से, तो मन के अंदर है वो। बोल गोविंद भगवान की जय। अब सुनो, आपने दिमाग पे जोर तो अच्छा दिया है, बुद्धि पे, विवेक पे जोर दिया है। विष्णु पंडित जी की तरह ना करो तुम, अंदर की कहते हो, बाहर की कहते हो, ठीक है, घर की घेरती है तुम्हारी। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सोच समझ के जवाब दिया और गोपियों से कहा कि अरे गोपियों, जो पत्नी, वो पत्नी अंदर जिसे पूज रही है वो उसका असली पति है, और जो बाहर खड़ा है, बाहर वाले की क्या पता कौन खड़ा है? दुनिया खड़ी रहती है बाहर तो है भाई, हम घर के अंदर है, हमें क्या पता बाहर कौन खड़ा है? तो खाम पति थोड़ी ना बोल देंगे सबसे। अंदर जिसे पूज रहे हैं वो उसका असली पति माना जाएगा। अब असली पति अंदर वाला क्यों माना जाएगा? भगवान गोपियों से बोल दिया कि अंदर वाला पति उसका सही है। तो गोपी कहती है कि गोविंद, अगर असली अंदर वाला पति है तो क्यों पति है अंदर असली? उसे वो पूज रही है, तो हम अंदर जिसे पूज रहे हैं वही तो असली पति है।
अब आप हम सब, हमारा पति कौन है? जिसे हम अंदर पूज रहे हैं, जो हमारे अंदर बसा हुआ है। रही हमारे इस पति की बात, ये तो शारीरिक पति है। ये पति आज से 30, 40, 50 साल पहले नहीं था। 40, 50 साल बाद, कहने का तात्पर्य है जो अंदर हमारे पति बैठा हुआ है। पति कौन? परमात्मा रूपी पति। वो हमारे पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा।